हम लोग अपने जो मूल उद्देश्य हैं भारत के, उनसे थोड़ा सा भटकने लगे। हम कहीं कुछ पता नहीं क्या पाने के लालच में, पता नहीं क्या बहुत महत्वपूर्ण खोते चले जा रहे हैं। लेकिन उस खोते हुए को रोके रखना, संजोए रखना, सजाए रखना, जीवित रखना और जीवंत रखना, ये हमारे संस्कारों की पहली शर्त होती है। वो संस्थान जो अपने संस्कारों से जुड़े रहते हैं, जो अपने देश की मूल भावना के साथ जुड़े रहते हैं, वो संस्थान बहुत प्रगति करते हैं, बहुत उन्नति करते हैं और लाखों करोड़ के घाटे के बाद अंततः 12 करोड़ के फायदे में पहुंच जाते हैं। मैं इस बैंक को बहुत बधाई देना चाहता हूं। संघर्षों के साथ इस बैंक ने अपने को स्थापित रखा, तूफानों में हिला नहीं, भूचालों में डिगा नहीं, बहुत बड़े लॉस के बाद धीरे धीरे संभला और आज आदरणीय अमल कुमार वर्मा जी के शासन में, उनके नेतृत्व में इस बैंक ने प्रॉफिट गेन करना शुरू कर दिया है। ये हमारे प्रगति की, उन्नति की सीढ़ी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक बार अपनी बैंक के लिए आप लोग ताली बजाइए। अगर आपका संस्थान जीवित रहेगा तो आप जीवित रहेंगे, संस्थान अगर उन्नति करेगा तो आप उन्नति करेंगे। आइए हम आशीर्वाद लेते हैं अपने बड़े का, आदरणीय अमल कुमार वर्मा जी प्रमुख सचिव इस विभाग के। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो आए, आशीर्वाद दें और इस कवि सम्मेलन के प्रारंभ की घोषणा करें। पहले मैं स्वतंत्रता दिवस के आज पावन अवसर पर अपनी ओर से आप सबको बधाई देना चाहता हूं। चूँकि समय अधिक हो गया है, आपका अधिक वक्त नहीं लूँगा, लेकिन प्रबंध निदेशक और यहाँ के जो हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, जिन्होंने आज का आयोजन किया है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। पिछले वर्ष भी किया था, बहुत अच्छा रहा था आयोजन। इस साल का और बेहतर है। उपस्थिति ज़रूर कुछ कम है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ी देर में कुछ और लोग आएंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आज के पवित्र दिन आप लोगों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये एक सफल आयोजन रहेगा और जो ये परंपरा बनी है वो आगे भी चलती रहेगी। धन्यवाद। ने हमें इशारा कर दिया है कि हमें किस तरह से चलना है। आप लोग समझ रहे हैं, मंच भी समझ रहा है कि आदरणीय प्रमुख सचिव जी के उद्बोधन ने हमें ये इशारा किया है कि कवियों की संख्या बहुत है, श्रोताओं की संख्या से थोड़ा सा ही कम है। तो हमें ये रखना है कि ये बैलेंस अंत तक बना रहे, श्रोताओं की संख्या से ज्यादा कवियों की संख्या न हो जाए, इस बात का ख्याल हम कवियों को रखना है। आइए कवियों का स्वागत करते हैं। एक बार ताली बजा करके मैं भी करता हूं, इसलिए कि वो कवि आज हमने आमंत्रित किए हैं आदरणीय नवल किशोर जी के माध्यम से, आदरणीय अवधेश जी के माध्यम से, जिनको आज की तारीख में यहाँ पर पाना कठिन था। हो सकता है 4 दिन बाद ये कवि यहाँ पर उपलब्ध रहते, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का दिन, गणतंत्र दिवस का दिन और 2-4 कुछ ऐसे पर्व, त्योहार, जयंतियां और छुट्टियां हैं जिनमें सबसे ज्यादा व्यस्त अगर कोई हो पाता है तो वो कवि हो जाते हैं। हम में और बैंड बाजे वालों में कोई अंतर नहीं है। वाहिद अली वाहिद जी यहाँ बैठे हैं, 3 शिफ्ट बजा चुके हैं अपना कविता का पाठ। ये चौथी जगह ये इस समय आए हुए हैं। जब रोजे में इनका ये हाल है तो जब रोजा नहीं रहता होगा तो ये कितनी कविता पढ़ते होंगे। मैं भाई वाहिद अली वाहिद से निवेदन करता हूं कि उस देश के उस शहर में आकर के माँ वाणी की वंदना करें जहां पर अलीगंज में हनुमान जी का मंदिर हुआ करता है। सांप्रदायिक सद्भाव के इस शहर में और स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर माँ सरस्वती की वंदना अगर वाहिद अली वाहिद करेंगे तो इससे अच्छा अवसर कोई नहीं हो सकता। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। इस समारोह के आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी अमल कुमार वर्मा जी और मेरे तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं 2 साल पहले जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो मैं आया था, आपने बहुत अच्छे ढंग से सुना था उस समय भी, शाम के टाइम। आज इस अवसर पर मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई आप सबको देता हूं और एक छंद में मैं 4 बातें उस माँ से मांगना चाहता हूं जो अपने अपने आस्था के संबल को लेते हुए, अपनी आस्था को मानते हुए, भारत की परंपरा को मानते हुए, धर्म की बंदिशों को मानते हुए उस माँ से कुछ मांग सकते हैं। एक सिंहावलोकन का छंद पढ़ता हूँ और 2-3 छंद देश काल के संदर्भ में पढ़ता हूँ। कि माँ तू दया करिए इतनी बस पेट भरे कुछ दान करूं। ये संत और कवि की शायद यही अभिलाषा होती है। छंद पढ़ता हूँ।
कि मातु दया करिए इतनी बस पेट भरे कुछ दान करूं, और दान करूं जो सुपात्र मिले सुधि सज्जनों का सम्मान करूं, कि दान करूं जो सुपात्र मिले सुधि सज्जनों का सम्मान करूं, कि सम्मान करूं कभी शायरों का बलिदानियों का गुणगान करूं, गुणगान करूं रब का अपने इस भारत पे अभिमान करूं, कि गुणगान करूं रब का अपने इस भारत पे अभिमान करूं। और जब ये भावना आ जाती है तो उस माँ को देखने में कोई भेद नहीं होता है। एक छंद और पढ़ता हूं, उस माँ को समुच्चय रूप में, समन्वय के रूप में देखता हूं। कि माँ के ही पैरों के नीचे है जन्नत, ये कहता है कुरान हमारा, कि माँ के ही पैरों के नीचे है जन्नत, ये कहता है कुरान हमारा, और माँ चरणों में है स्वर्ग समाहित, गाता रहा ये पुराण हमारा, कि माँ चरणों में है स्वर्ग समाहित, गाता रहा ये पुराण हमारा, कि माँ का कहीं अपमान हुआ तब क्या बच पाएगा मान हमारा, और भारत मातु के वंदन से फिर जागृत हो स्वाभिमान हमारा, कि भारत मातु के वंदन से फिर जागृत हो स्वाभिमान हमारा। और ये स्वाभिमान जगता है तो कवि कहता है कि जीवन बड़े कष्ट का है कविता का, लेकिन मैं अगर शायद अगला जन्म लूं तो कवि होना चाहता हूं। एक सिंहावलोकन का और छंद पढ़ता हूं, एक बड़ी कल्पना करता हूं, सुनिएगा। कि पीर पे पीर मिले इतनी हर पीर को पी के फकीर बनूं, ये पीर पे पीर मिले इतनी हर पीर को पी के फकीर बनूं, और पीर को प्रेम के रंग में घोल के गालिब मीर नजीर बनूं, ये पीर को प्रेम के रंग में घोल के गालिब मीर नजीर बनूं, ये फक्कड़ हो के फिरूं जग में कवि का मन है कि कबीर बनूं, और वाहिद में रस खान के भाव में नागन थैया हीरो बनूं, कि वाहिद में रस खान के भाव में नागन थैया हीरो बनूं। ये कल्पना बड़ी हो जाती है तो कभी अपनी मूल बात पे आता है, कहता मैं शायद ये न बन सकता हूं, न बनूं तो क्या बनूं, कि नागन थैया हीरो बनूं, कि नागन थैया बनूं न बनूं पर सूरा की आंखों का नीरू बनूं, कि नागन थैया बनूं न बनूं पर सूरा की आंखों का नीरू बनूं, और नीरू बनूं यमुना तट का प्रिय गोपियों का कोई चीरू बनूं, कि चीर बनूं तो पीतांबर सा, कि चीर बनूं तो पीतांबर सा, गुण गाऊं तो कृष्ण का कीर बनूं, और कीर बनूं तो कबीर पढ़ूं, और राधे के माथे अबीर बनूं, कि कीर बनूं तो कबीर पढ़ूं, और राधे के माथे अबीर बनूं। अंतिम छंद, कवि प्रेम का पोषक होता है लेकिन समय आता है तो उसने हाथों में तलवार भी ली है। उस छंद को पढ़ता हूं आज के इस अवसर पर, कि वीणा पानी हमको यही दो वरदान, आज घोरतम छाए तो उजाले बन जाए हम, ये वीणा पानी हमको यही तो वरदान, आज घोरतम छाए तो उजाले बन जाए हम, और प्रेम के पुजारी बन प्रेम रस पीते रहे, प्रेम की गली के मत वाले बन जाए हम, प्रेम की गली के मत वाले बन जाए हम, ये मातृभूमि की तरफ आंख जो उठाए कोई, घर में कृपाण जियाल बन जाए हम, और देश की अखंडता को तोड़ना जो चाह रहे उनके लिए तो नाग काले बन जाए हम। अखंडता को जो तोड़ना चाहते हैं उनके लिए हम नाग काले भी बन सकते हैं। ये हमारी तासीर है, हमारी भावना है, हमारी इच्छा है। मैं वाहिद भाई को नमस्कार इसलिए करता हूँ, उनका आदर बहुत करता हूँ। मुझसे लगभग 18 वर्ष उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो देखने में मुझसे छोटे लगते हैं। वो पता नहीं कैसे इतना उन्होंने मेंटेन कर रखा है। ये उनकी सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रभक्ति की ही करामात है। जो राष्ट्रभक्त होता है वो हमेशा जवान रहता है। एक बार एक बूढ़ा आदमी गया सेना में भर्ती होने, बोला हमको भर्ती कर लीजिए। लगभग 70 साल 75 साल का था। तो जो ब्रिगेडियर भर्ती कर रहा था अवधेश जी, उसने कहा कि तुम कैसे सेना में भर्ती हो सकते हो, तुम तो बूढ़े हो गए हो। बोला मैं इसलिए भर्ती होना चाहता हूँ हुजूर की सेना में चाहे बूढ़ा हो तब भी उसको जवान ही कहा जाता है। तो हमें ये भावना जो है जिंदा रखनी है कि कवि सम्मेलन